दोस्तों, एक वक़्त था कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। तो दूसरी तरफ भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है, जो बाइडेन ने, कि आएँ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, अमेरिका के ख्वाब आप छोड़ दें। वो अगर आपसे बात करेंगे तो वो इजाजत लेंगे इंडिया से पहले, भारत से इजाजत लेंगे कि आप इजाजत दें महाराज तो इनसे बात कर लें। एक्सटर्नल प्लेयर जो इस को एन्जॉय कर रहा है वो इंडिया है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे जिसमें पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और वहाँ मेजर गौरव आर्य अपने चेहरे पे हाथ रख के हँस रहे थे। सो आर्गू कि आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी कि ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मिसाइल चाइनीज देकर गए हैं। आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। तो ऑब्वियसली एक वक़्त था कि हम अमेरिका को कहते थे, भई पाक इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। को कहीं से कोई अकल मिलती होती तो पता नहीं क्या अच्छी बात थी, लेकिन मुझे लगता है जिस अकल बट रही थी, ये सब के सब जो थे वो आटे की लाइन में गए हुए थे। क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेज़ हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है और कि मुल्क में मैं अभी देख रही थी टेलीविजन पर ये टिकर चल रहा था कि 4.3 बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेन रिजर्व्स रह गए। अगर स्पेस की बातें हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएँ या तालिबान खत्म करें और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं डॉलर राउंड दें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में होने वाली अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेज़बानी करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में 22 जून को राजकीय रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा। विभिन्न मुद्दों जैसे कि दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध तथा सुरक्षित हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता तथा रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा अंतरिक्ष आदि में साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जो अमेरिका मोदी साहब को वीज़ा नहीं देता था, वो आज व्हाइट हाउस में मोदी साहब को इन्वाइट कर रहा है। अमेरिका में भारत का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि अब अमेरिका भारत से पूछकर पाकिस्तान से बात करेगा। आज अमेरिका भारत के पैरों में लेटा हुआ है और अमेरिका से डॉलर मिलने के ख्वाब तो भूल जाओ, बल्कि खौफ खाओ अमेरिका से। जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डबल गेम खेला है, उसका हिसाब लेगा अमेरिका आने वाले कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एक वक़्त था कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। तो दूसरी तरफ भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है, जो बाइडेन ने, कि आएँ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वज़ीर-ए-आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक़्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। ये होती हैं प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विज़िट है, वो जी हम जी फ्री, ओपन एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है, उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है, उसको भी आगे लेके जाएँ, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब? अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या आएगा, क्या-क्या मॉडर्नाइज़ेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजिनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे, भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब? सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में
एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के। हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है और किधर स्पेस की बातें। हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान खत्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो सारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या-क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब, कि और मज़े की बात ये है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह इस कहानी को बना रहे हैं कि जनाब देखिए जी, कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज़ ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया। और अभी भी हम जो है वो, अब ज़ाहिर बात है दैट वाज़ उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मज़ीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन, हेल्थ और इन चीज़ों में जाएँगे। हालाँकि बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं, जिस तरह अक्सर चीनी जो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। इंडिया ने जो बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई हैं वो अफ्रीका से वापस भी आई हैं, ठीक है? लेकिन वो बड़ी कम आई हैं, लार्जली दे आर एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन लार्जली वो एक्सेप्टेबल रही हैं। सो ये एक वक़्त है कि एक तरफ देखें कि अजीत डोवल जो है वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन से जो है वो सऊदी अरब में मिल रहा है, ठीक है जी? और वो कह रहे हैं जी मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातें हो रही है। एक तरफ मोदी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या-क्या बातें हो रही हैं। इधर पाकिस्तान में बात हो रही है जी इमरान खान जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इसकी पार्टी को बैन कर दें। 1600 बंदे पकड़े गए हैं, कोर कमांडर के घर में हमला हो गया है, कोर कमांडर का घर हमने जला दिया है। मतलब इस तरह की बातें। बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि जी ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। ठीक है जी, अमेरिका कहता है जी हम किसी की साइड पे नहीं है पाकिस्तान में। सो ये है पाकिस्तान की भाई कहानी। कहाँ पे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं एंटनी ब्लिंकन साहब को ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्या पोजीशन है इसके ऊपर, और कहाँ पे बाइडेन जो है वो अमेरिका वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहा है। है फ़र्क सारा। इन्हीं को कहानी। पाकिस्तानी पागल हो गए हैं, दुनिया में जिधर बैठे हुए हैं उधर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आरजू, आप जरा आज नोट करें कि आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते या तो क्या सोचते, या अपनी कब्र में वो आप करवटें बदल रहे होंगे कि ये मैं क्या कर चुका हूँ, ये क्या है, ये मैंने जो बनाया था, ये क्या है, किस लिए बनाया था, इसके बेनिफिशियल कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, या 76 साल से इसको जलीलो ख्वार कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अमेरिका के ख्वाब आप छोड़ दें, वो अगर आपसे बात करेंगे तो वो इजाजत लेंगे इंडिया से पहले, भारत से इजाजत लेंगे कि आप इजाजत दें महाराज तो इनसे बात कर लें। वो कहे यहाँ बात कर लें, IMF दे रहा है आपको पैकेज, मुझे पता है IMF में इन्फ्लुएंस है भारत का बहुत ज्यादा, वर्ल्ड बैंक भी उनकी जेब में है, अमेरिका पूरे ही उनकी जेब में है, अमेरिकन पाँव में लेटे फिर रहे हैं, तो आप अमेरिका क्या कुछ भी नहीं, अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत असर दिया जा रहा है कि शायद खलीलजादे के 2-4 ट्वीट्स की वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा तशवीश है, उनको पता भी नहीं कि आप कौन है, किधर है। यू हैव बिकम इररेलेवेंट आफ्टर फॉल ऑफ काबुल के फाल के बाद, और उसमें भी बल्कि आपका नुकसानदेह है। वो पूछना चाहेंगे कल को फ्यूचर में कि आप हमें बैक स्टैप करते रहे हैं, डबल गेम खेली आपने हमारे साथ, वो भी सवाल पूछेंगे आने वाले दिन। ये आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी, ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मसाइद चाइनीज देकर गए हैं। आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। ये सोचें कि आज आपकी पहले ही रिप्यूट नहीं है, आपकी कोई रिप्यूट नहीं है। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बनेंगे। आप इन्फ्लेशन से आपकी जान निकली जा रही है। अब मेरा मकसद है कि मजीद आपके यहाँ से लूट मार भी ज्यादा होगी, रिश्वत भी बढ़ेगी, जो चीजें इस वक्त, एक मेरा मकसद अफ्रीकन कंट्रीज में, कांगो तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है आपके निस्बत, मेरा कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जहां मेरा मकसद है मैं क्या बताऊं, जहां पे न खाने को है न पीने को है।